अस्सलाम वालेकुम जी। एक खातून जिसकी पसंद की शादी है और निकाह पर उसका कोई घर का फर्द, कोई जानने वाला निकाह में गवाह मौजूद नहीं है। उसे अपने खावंद की दूसरे घर के बारे में तब पता चलता है जब वो 7 माह की प्रेग्नेंट है। और सबसे बड़ा जो धचका है उसे, वो ये नहीं है कि मेरा खावंद पहले से शादीशुदा है। जाहिर है कि एक खातून जिसका खावंद उसके साथ नहीं रह रहा, जो उसकी कॉल्स को काट रहा है, जो वीकेंड्स पर काम पर मसरूफ है, जो बात बात पर एक्सक्यूजेस दे रहा है, उसे ये यकीनन पता है कि उसका खावंद जो है वो किसी दूसरी तरफ इमोशनली अटैच्ड है, उसके पास कोई दूसरी फैमिली मौजूद है। लेकिन असल शौक, असल धचका उसे ये था कि जिस निकाह नामे पर उसने साइन किए थे उस पर पहले से ही मौजूद लिखा था कि ये शख्स पहले शादीशुदा है। इस खातून के केस में सबसे बड़ा मसला ये था कि इसे निकाह नामा की कॉपी कभी सप्लाई नहीं की गई, इसका निकाह रजिस्टर्ड भी नहीं था और यकीनन इसी वजह से वो इस निकाह नामे की कॉपी यूनियन काउंसिल से हासिल नहीं कर सकती। और मिन्नत समाजत तरले करने के बाद जब खावंद से उसे निकाह नामे की कॉपी मिली तो उसके ऊपर खावंद की पहली शादी का जिक्र मौजूद था। और ऐसी सूरत में जब वो खातून अपने खावंद से ये पूछती है कि ये तुमने क्यों किया, तो वो ये कहता है कि तुमने साइन किया हुआ है। यहाँ से शुरू होती है बहुत सी खवातीन की लीगल स्ट्रगल। ये याद रखें कि निकाह नामे के ऊपर साइन करने से पहले उसे मुकम्मल तौर पर पढ़ लीजिए कि उसकी सारी फील्ड्स पूरी तरह से इस्तेमाल कर ली गई हैं। खावंद का मैरिट का स्टेटस उसको वेरीफाई कीजिए, अपने हक महर के क्लॉज का इस्तेमाल कीजिए, निकाह नामे पे महर के क्लॉज का इस्तेमाल करके अपनी मंथली मेंटेनेंस का जिक्र कीजिए और ये यकीनी बनाएं कि जो कॉलम्स इस्तेमाल में नहीं हैं उन्हें क्रॉस किया जाए और उसके बाद आप निकाहनामे को साइन करें और फिर निकाहनामा की कॉपी आपको प्रोवाइड की जाए। अगर ऐसा नहीं है तो आपके लिए अदालत में जाकर ये साबित करना मुश्किल हो जाएगा कि निकाहनामे पर साइन करते हुए एक क्लॉज मौजूद नहीं था और वो क्लॉज बाद में डाल दिया गया है। शुक्रिया।